मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ट पंचायतों और जिला परिषदों को किया सम्मानित। कहा, गांव के विकास से ही राज्य का उत्थान संभव। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, जताई चिंता। रामगढ़ में ज्वेलरी डकैती कांड के 7 और धनबाद में हत्याकांड के 4 अपराधी गिरफ्तार। लूट के जेवरात और हथियार भी बरामद। और साहिबगंज में अस्मिता खेलो इंडिया महिला गेम्स का जिला लीग प्रतियोगिता शुरू। विभिन्न खेलों में जोर आजमाइश कर रहे खिलाड़ी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में केंद्र सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखा है और घरेलू एलपीजी समेत पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल के साथ ही एलपीजी की सप्लाई भी सामान्य है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की खरीद करें। जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर है और अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,47,000 से अधिक टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की जा चुकी है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी लगातार सुचारू रूप से चल रही है। कल भी लगभग 81,000 से अधिक सिलेंडर्स की 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और अब तक 1,33,000 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 8,500 से अधिक अवेयरनेस कैंप्स में भी बेचे जा चुके हैं। नेचुरल गैस के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि अब तक 5,27,000 के करीब पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया जा चुका है। इसके अलावा 2,60,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है और 5,97,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी पर्याप्त उपलब्ध है। किसी भी पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट नहीं है, परंतु यहाँ भी र्यूमर्स के चलते कुछ पेट्रोल पंप्स पर कुछ एरियाज में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सप्लाईज पर्याप्त हैं। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, इसलिए कृपया पैनिक बाइंग से बचें। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रांची के खेलगांव में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने बेहतर कार्य करने वाली राज्य की पंचायतों और जिला परिषदों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार सह मुख्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला परिषदों और पंचायतों को सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि राज्य तभी विकास करेगा जब हमारा गांव विकास करेगा। गांव हमारा शहर पूरे राज्य का जड़ है और जड़ जितना मजबूत होगा पेड़ भी उतना ही मजबूत होगा। और हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है कि गांव मजबूत हो, गांव के लोग मजबूत हों
बूढ़ा बुजुर्ग किसान महिला सभी के चेहरे में मुस्कान हो। कार्यक्रम में शामिल पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के मुखिया ग्रामीण विकास की मजबूत कड़ी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ है, ग्राम सभा, उसको सशक्त करने की बात हो, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके सशक्तिकरण की बात हो, या फिर गांव के हर आम नागरिक को सरकार की सभी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने की बात हो, उनके विकास की बात हो, उनके सशक्तिकरण की बात हो, वो आपके दिशा निर्देश में विभाग लगातार प्रयास कर रहा कि इसको अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, रामगढ़ विधायक ममता कुमारी, विभिन्न जिलों के उप विकास आयुक्त, विभिन्न जिला परिषदों और विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि हमारे युवा देश का वर्तमान भी हैं और भविष्य भी। भारतवासी होने का सही अर्थ अपनी संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं पर गर्व करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना है। राज्यपाल रांची में फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसाइटी द्वारा भारत को हम भारत कैसे बनाएं विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जो केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं बल्कि समावेशी, संतुलित और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जनजातीय समाज की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे गांव और वनवासी क्षेत्र सशक्त होंगे तभी भारत का समग्र विकास होगा। के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंच भी रही है। रांची के सुप्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड बिरसा मुंडा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आदिवासी संगठनों का कहना था कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे मंदिर में घुसकर चोरी और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड की हत्या पर भाजपा नेताओं ने चिंता जताई है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें न कानून का डर है और न ही प्रशासन का। ऐसा लगता है कि राज्य में शासन नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अपराधी हर दिन सरकार को चुनौती दे रहे हैं और सरकार पंगु बनकर बैठी है। राज्य सरकार ने झारखंड को फिर से अपराधियों के हाथ में सौंप दिया है। उधर प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने गार्ड की हत्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में मंदिर में घुसकर हत्या को अंजाम देना पुलिस के नकारेपन को दर्शाता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इस हत्याकांड की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल एक व्यक्ति की हत्या की है बल्कि हमारी आस्था, सुरक्षा और व्यवस्था पर आघात है। श्री सेठ ने कहा कि जब मंदिर जैसे पवित्र स्थल सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए ताकि प्रशासन पर लोग भरोसा कर सकें। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार से की। रांची के जगन्नाथ मंदिर में गार्ड की हत्या कर देना और जो दान पात्र है उसको लूट लेना इतना बड़ा दुर्भाग्य, यह हम कह सकते हैं यह कोई अनिष्ट कारक, कोई अशुभ होने वाला है उसका संकेत है। और जिस तरह चौकीदार की हत्या हुई ये बहुत घृणित
हम तो कहते हैं कि इस पे पूरी तरह पुलिस ने जैसी सूचना आई है गिरफ्तारी हुई है, किंतु उसके पूरे परिवार को मुआवजा और उसका लालन कैसे उस परिवार को हम खड़ा कर पाएं, और जिस तरह हत्या हुई है, हत्या करने वाले को फास्ट ट्रैक बनाकर फांसी की सजा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आज कांके प्रखंड अंतर्गत नेवरी विकास के होनहार छात्र प्रेम कुमार साहू से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। प्रेम कुमार ने जैक की 10वीं परीक्षा में 99.6% अंक प्राप्त किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई दी और आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। रामगढ़ के रजरप्पा में शिवशंकर ज्वेलर्स में 21 अप्रैल को दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस ने लूट के जेवरात के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर डीएसपी चंदन वत्स की अगुवाई में बनी एसआईटी ने 4 दिन के भीतर लूट कांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। इसमें संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही लूटी गई सामग्री को भी बरामद किया गया है। बरामदगी की अगर हम लोग बात करें तो अब तक इस कांड में कुल 3 दोपहिया वाहन, जिनमें 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई है, 1 स्कूटी, 1 अर्टिगा कार, 1 हथियार, 3 जिंदा गोली बरामद की गई है। साथ ही करीब 180 से अधिक लूटे गए आइटम्स को बरामद किया गया है। धनबाद के साहू गली में पिछले महीने हुई हत्या के गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 20 मार्च को यहां एक युवक की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह बात सामने आई है कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और प्रतिशोध की भावना थी। मामला ये था, वाकया ये था कि 20 तारीख को पिछले महीने रोहित नाम के एक व्यक्ति की शव मिला था, जिसका गला रेत के हत्या कर दिया गया था और कई जगह भुजाली से उसको वो मारा गया था। अब तकरीबन 1 से 1.5 महीने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन चली है। इन्वेस्टिगेशन पहले किसी और लाइन पे चल रही थी, लेकिन फाइनली जब मैटर खुला तो मैटर ये था, जीतू यादव नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रेलवे में ये कंबल वगैरह धोने वगैरह का काम करता है। जीतू यादव की लड़की जो थी, उसको प्रेम नाम का एक लड़का था जो मृतक रोहित का फ्रेंड था। प्रेम नाम का लड़का तकरीबन 2 महीने पहले जीतू की लड़की को भगा के ले गया था और तकरीबन 10 दिन के बाद उसकी बेटी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। इसी बात का जो गुस्सा था, इसी बात का जो आक्रोश था, वो जीतू के मन में था और जीतू ने ठाना हुआ था कि इस बेटी को भगाने का इसका बदला जो है वो लेगा। अब मैटर ये था कि जीतू ट्राई कर रहा था प्रेम को मारने का, लेकिन प्रेम के बजाय इसका दोस्त जो रोहित था, प्रेम को क्योंकि पहचानता नहीं था, तो इसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। गिरिडीह पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 किलोग्राम गांजे के साथ 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पचम्बा और जमुआ थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई के बाद तस्करों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को दबोच लिया। व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसमें शिव शंकर साव और एक हरि शंकर राम, और इनके पास से जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 5 केजी गांजा बरामद हुआ और चूँकि 5 बंडल था उसमें 5 केजी पूरा बरामद हुआ। और उसके बाद इनकी निशानदेही पर इनके द्वारा बताया गया कन्फेशन पे कि महेंद्र यादव और कमलेश कुमार सिंह भी ये काम करते हैं, जमुआ के रहने वाले हैं। और इन लोगों की निशानदेही पे फिर इनके पास से भी महेंद्र यादव और कमलेश कुमार सिंह के पास से भी 5 केजी गांजा बरामद किया गया।
तो इसमें कुल 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और गांजा 10 केजी से ज़्यादा की बरामदगी हुई है। बिहार विधानसभा में आज सम्राट चौधरी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में यह औपचारिकता पूरी की गई। विपक्ष के हंगामे और आपत्तियों के बीच अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विश्वास मत पारित होने की घोषणा की। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में एनडीए के पास 202 विधायकों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। राज्यसभा सदस्य चुने जाने और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान संभालने वाले सम्राट चौधरी के लिए यह फ्लोर टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण था। एनडीए गठबंधन बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम के पास 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटों का भारी बहुमत है। रांची में 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव और स्वदेशी मेला आयोजित होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में इस आयोजन को लेकर आज कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री सेठ ने बताया कि सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला का उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे। वहीं समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। स्थानीय कलाकारों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम से उन्हें बेहतर मंच मिलेगा। जो बच्चे आगे आना चाहते हैं कला का क्षेत्र में, जो बच्चे अपना फ्यूचर देखते हैं, उनको एक मंच देना। तभी जब पिछली मर्तबा कराया तो आप देखो हजारों हजार बच्चे छात्र आए। इस बार जो प्रविष्टि आई है लगभग 56 स्कूल से आई है। 10,000 बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 6 विधाएं हैं, उसके बाद 6 विधाओं के अलावा एक बैंड प्रतियोगिता है। देश अभी पीछे वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाई, तो वंदे मातरम का एक थीम लेकर यह सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है। जब 10,000 से ऊपर बच्चे जब परफॉर्मेंस देंगे उनको मंच मिलेगा। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित श्री पंचदश नाम जूना किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर अमरजीत नंद गिरी के निवास पर आज मां बंगलामुखी अवतरण दिवस मनाया गया। जमशेदपुर में आयोजित मां बंगलामुखी अवतरण दिवस पर श्री पंचदशनाम जूना किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर अमरजीत नंद गिरी ने बताया कि झारखंड में बहुत जल्द मां बंगलामुखी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 64 योगिनी के साथ 10 भगवती एक साथ विराजमान होंगी। आज के दिन की बहुत मान्यता है क्योंकि आज जो है अवतरण दिवस है और माँ बगलामुखी का बारे आप अगर सुनेंगे तो देवताओं ने भी माँ को आराधा है और विजय प्राप्ति के लिए माँ की हमेशा पूजा की जाती है। तो आज समस्त जमशेदपुर वासी मिलकर के कुछ लोग हमारे जैसे भाई सूरज भाई हैं, ये साहबगंज से आए हैं, हमारी माही गुरु बहन है और भी कई लोग आकर के आज भगवती की हम आराधना कर रहे हैं क्योंकि भगवती जो है वो सत्यों को स्तंभित करने वाली माँ है। तो माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ सबका कल्याण करे, सबके जीवन में वो आनंद और आशीष को दे जो उनके भक्त माँ से चाहते हैं। कार्यक्रम में बाहर से भाग लेने आए एक किन्नर ने कहा कि माँ बगलामुखी सबका कल्याण करे और सभी की मनोकामना पूरी हो। आज मैं अपने भाई के यहाँ पे आई हूँ। माँ बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं की 8वीं महाविद्या महाशक्ति है, माँ पीताम्बरा की अवतरण दिवस है। आज हवन हो रही है, भंडारा हो रही है, सभी के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। वहीं पूजा कराने वाले पंडित ने कहा कि पूरे विधि विधान से मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद भंडारा, हवन, आरती और जागरण का कार्यक्रम होगा। मां बगलामुखी का उसी को मनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। शामी आ सकते हैं, सभी को आए। मालूम हो कि वैशाख शुक्ल अष्टमी को किन्नर समुदाय द्वारा मां बगलामुखी अवतरण दिवस मनाया जाता है। झारखंड में मंदिर नहीं होने के कारण अभी आवास पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। 11 एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। साहिबगंज की खेल प्रतिभाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। जिले के फूलो झानो इंडोर स्टेडियम और सिद्धो कान्हू स्टेडियम में 2 दिवसीय अस्मिता खेलो इंडिया महिला गेम्स का शानदार आगाज हुआ है। साहिबगंज जिले में महिला खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता खेलो इंडिया महिला गेम्स के जिला लीग का आगाज हो गया है। आज प्रतियोगिता के पहले दिन शतरंज, कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। सरकार के द्वारा जो भी अस्मिता खेलो इंडिया के तहत हमारे बच्चे बच्चियों को शतरंज, कबड्डी और बहुत सारे खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियों को इनके मानसिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इस टाइप का खेल किया जाता है। 25 अप्रैल तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में जिले के कोने कोने से आई महिला खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर समाहर्ता गौतम भगत ने किया और कहा कि भारत सरकार की यह पहल साहिबगंज जैसे जिलों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। बहुत बच्चे आप अगर शाम और सुबह देखें तो स्टेडियम में आके अपनी तैयारी करते हैं और इसमें विशेषकर बच्चियों को जो हमारी छात्राएं हैं उनको 4 गेमों में ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप चेस हो जाए, रेसलिंग हो जाए, एथलेटिक का हो और कबड्डी। 4 गेम हम लोग इसमें है, जिसमें पूरे राज्य में आज के दिन में अस्मिता लीग आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा गया। कुश्ती के अखाड़े से लेकर शतरंज की बिसात तक हर जगह महिला खिलाड़ियों की मेहनत और जीत का जज्बा साफ नजर आया। आज खेलो इंडिया में अस्मिता लिंग हो रहा है और मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे कोच बादल सर तो हमें अच्छा ट्रेनिंग दिए, हमें अच्छा सीख दिए, अच्छा जाओ बड़ा सेंटर में हमें भेजे, हमें बहुत अच्छा लगा। इस आयोजन की खास बात यह है कि कुछ उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी किया गया है।
प्रशिक्षक प्रकाश बादल ने कहा कि बेहतर ट्रेनिंग पाकर ये खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में झारखंड का नाम रोशन करेंगे। खेल प्रतिभाएं बहुत है। जब मैं आया था तो यहाँ पे मिट्टी पे मैंने कुश्ती स्टार्ट की थी और आज जिला प्रशासन और भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे मैट की सुविधा दी गई है, जिससे कि यहाँ के बहुत सारे अच्छे बच्चे हमारे सेंटर के आगे हायर सेंटर के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट होके। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा सरकार को और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि इसी तरह अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं। साहिबगंज समेत देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशने में अस्मिता खेलो इंडिया महिला गेम्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उम्मीद है कि इन्हीं मैदानों से कल की राष्ट्रीय विजेता निकलकर सामने आएंगी। साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 24 से 30 अप्रैल के बीच कई स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि फिलहाल तापमान में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ट पंचायतों और जिला परिषदों को किया सम्मानित। कहा, गांव के विकास से ही राज्य का उत्थान संभव। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के गार्ड की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, जताई चिंता। रामगढ़ में ज्वेलरी डकैती कांड के 7 और धनबाद में हत्याकांड के 4 अपराधी गिरफ्तार। लूट के जेवरात और हथियार भी बरामद। और साहिबगंज में अस्मिता खेलो इंडिया महिला गेम्स का जिला लीग प्रतियोगिता शुरू। विभिन्न खेलों में जोर आजमाइश कर रहे खिलाड़ी।